नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं गबन का यह अंतिम भाग। कोई घूमने या सैर करने की इच्छा ही न होती थी। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने से ही उसका चित्त शांत होता था। उसकी स्मृतियों में अब कोई आनंद न था। नहीं, वह स्मृतियाँ मानो उसके हृदय में मिट गई हों। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था, 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दारोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला, न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह सादा आभारहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। आभूषण का एक तार भी उसके शरीर पर न था। होठ मुरझाए हुए, चेहरे पर क्रीड़ा में चंचलता की जगह तेज में गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट तक खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे। रमा ने फिर कुछ जवाब न दिया, जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या यह खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों बाद आई? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम नहीं भी आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नजरों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा था और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ गए हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने से पूरा हो जाए? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ? क्या करती है? जोहरा, उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सजा हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा कामकाज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांगती है। दिनेश के घर में न कोई जायदाद है न रुपये। लोग बड़ी तकलीफ में थे। कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढांढस तो देता। जितने साथी सोबती थे सब के सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जलपा ने जाकर सबको जिला दिया। रमा की सारी बेदिली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोली, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच से ही कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची? पता कैसे लगा? जोहरा, कुछ नहीं, पहले उसी देवी दिन खटीक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। चटपट वहां जा पहुंची। रमानाथ, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं? कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवी दीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्म समाजित लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और ब्राह्मण लेडियों को देखती हूँ, उनकी तरफ कोई आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि जलपा भाप न जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक न था। मालूम होता था कि किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। यह शक्ल में मैं वहां पहुंची। ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी नहीं भाप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई लेकर गई थी। हमदर्दी का पार्ट खेलने गई थी और मेरा ख्याल है मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जलपा इसी बीच में गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बांग्ला में पूछा, क्या यह कहारिन है? उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है, और तो कुछ मालूम नहीं। रोज सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और खुद लाती है। इन्होंने तो हमें जीवन दान दिया है, कोई आगे न पीछे था।
बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई है हमें कोई कष्ट नहीं होता। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जल्पा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई लेने गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दे दी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जल्पा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जल्पा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे की ओर झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जल्पा देवी तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही लफ्ज कहा था तुमने? जोहरा, हाँ, जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रहती हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चले आया करूँगी। आपके साथ घड़ी भर बैठकर भी मैं आदमियता सीख जाऊँगी। जल्पा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ाने वाली और कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊँगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है। बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जल्पा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जल्पा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही है। वह घर बहुत कम आते हैं। वही पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी से होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक होने लगी। जोहरा बोली, यह सुनकर जल्पा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी क्या जवाब देते हैं। जल्पा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है कि मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं, मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों में से यह प्रश्न नहीं किसी ने किया तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जल्पा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, मैं उनकी सूरत भी कभी न देखती। जल्पा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा समझती या न समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभवतः मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जल्पा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ में हैं। कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, ज़रूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतज़ार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोली, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर न हो रही तो आओ, कुछ देर बैठकर गपशप करें। मैं तो यही चाहती थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा, पहले तो जल्पा भी जरा चौंकी, पर कोई बात न थी। समझ गई बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गए। उस जरा से कटघरे में वह न जाने कैसे रहती है। एक तिल की भी जगह नहीं है। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। बदबू से नाक फटी जाती है। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जल्पा ने उसे उठा दिया कि जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोई देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जल्पा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी। बर्तन बराबर धोती रही। जल्पा ने तब मेरी तरफ पानी का मटका अलग करके कहा,
मैं पानी न दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है। तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ। यहाँ आना तो तुम्हारी सजा होगी। तुमने ऐसा काम अपनी जिंदगी में किया होगा? मैंने कहा। तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जल्पा ने कहा। मेरी और बात है। मैंने पूछा। क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती हो? जल्पा ने कहा। मेहरियाँ 8-8 रुपये मांगती हैं। मैं बोली। मैं 8 रुपये महीने का दे दिया करूँगी। जल्पा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह, कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के आगे मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिले बेगैरत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों को धोने में मुझे जो आनंद मिला मैं उसे बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर से निकल कर जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जल्पा, तुम सचमुच देवी हो। जल्पा ने छूटते ही कहा, जोहरा, ऐसा मत कहो। मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में कोई न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा। इसका मतलब मैं नहीं समझी। जल्पा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी। मेरा प्रायश्चित इस जन्म में पूरा न होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब तक तुम इसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा, किसी बात को खुद छिपाए रखना इससे ज़्यादा आसान है। दूसरों पर बोझ क्यों रखूं? मैंने आर्तकंठ से कहा। हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्ज़ाम न दूंगी, मगर कभी कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रहीं। एकाएक जल्पा ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, जोहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम शायद मेरे से नफरत करने लगोगी, मेरे साये से भी दूर भागोगी। इन लर्जिशों में न मालूम क्या जादू था। मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी। मेरे आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया। मैंने बड़े बड़े काये, छटे हुए शोहदे और पुलिस अफसरों को चप्पर गट्टू बनाया है, पर उनके सामने जैसे मैं भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने आप को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था। यह तुम्हारा फ़कत ख्याल है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जल्पा ने कहा। लेकिन तुम मेरा हाल जानकर क्या करोगी? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में बहुत आनंद आता है। इसी तरह वह बात बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकल ही गई। रमा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं? घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा कि मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इस कैदियों पर यह आगत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी। फिर ज़रा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ न कहा न सुना, भाग गए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुम्हें बताऊंगा कभी। जल्पा के सिवा किसी को यह न सोचती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई हूँ। जल्पा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से भी नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूँ और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूँ। यह कहकर वो रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है।
नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूं। शायद वहीं हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊं, शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं। इतने में देवी दिन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुए। जलपा ने मुझे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम का मौका मिलता था। वह इतने रुपया जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ न हो। 200 रुपये से ज़्यादा कमा चुकी है। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने 2-1 बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात नहीं कही। जब जब मैंने इशारा किया उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया यह बात वह सुनना भी न चाहती हो। मेरे मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई। एक बात है, कहो तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा। क्या बात है? जोहरा, डिप्टी साहब से कह दूं कि वह जलपा को इलाहाबाद पहुंचा दे। उन्हें कोई तकलीफ न होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा कर ले जाएंगी। वहाँ गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएंगी। या कोई और तरकीब है तो सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों में आंख मिलाकर कहा। क्या यह मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्मा कर कहा। मुनासिब तो न होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और जोहरा से पूछा, देवी दीन के ही घर पर रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रमानाथ, हाँ जोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहां मुझे अब से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। जोहरा, मगर कुछ सोचो तो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ, सब कुछ सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल की कैद, बस, अब और नहीं। जोहरा, शायद तुमसे फिर कभी मुलाकात न हो। रमा बारामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दारोगा जी को इत्तला कर दी है? रमानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, मैं जरा उनसे पूछ लूँ, मेरी रोज़ी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया, तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर बाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देख गर्व से न फूली समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दारोगा से कहा। वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, घबरा कर निकले। रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए, इससे कुछ फायदा न होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर भी गिर पड़े। रमा ने लौट कर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दारोगा, कोई बात न थी, जरा सा ठोकर खा गया था। आखिर इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो, इसका क्या नतीजा होगा? रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। जलपा को शायद मुखबिलों ने बहकाया है कि हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दे। मैं ज़रा उसे समझा कर आऊँ। दारोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ, जोहरा कहीं से सुनकर आई है। दारोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट देना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज आऊँगा या बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह भी याद रखेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है। रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दारोगा, मैं भी चलता हूँ, जरा ठहर जाइए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दारोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर तांगा किया और देवी दीन के घर जा पहुंचा। जलपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गो और देवी दीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज़ दी। देवी दीन उसकी आवाज़ पहचान गया, बोला, भैया है शायद। जलपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाए। देवी दीन, नहीं बेटी, जरा पूछ तो लूँ क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जलपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धोकर रखें। देवी दीन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना है। जलपा ऊपर है? देवी दीन बोला, हाँ है तो, अभी आई है, बैठो कुछ खाने को लाऊं? रमानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जलपा से 2 बातें करना चाहता। देवी दीन, वह नहीं मानेगी, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2-2 बातें करेगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। देवी दीन, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी ही तो हैं, जाओ, तुम्हारा घर जैसे था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूं न जाऊंगा। देवी दीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जलपा मुंह लटका कर बोली, तो कहते क्यों नहीं,
मैंने कुछ जबान तो नहीं बंद कर दी है? जल्पा ने यह बात इतने जोर से कही कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी। उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह के सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था। इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया है। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी। नहीं, मेरी बुराइयों को माफ करना और भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी, मेरे अपराध को क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक न भूलूंगा। अगर जीता रहा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो जिंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। सर्राफ को देने के लिए रुपए न थे। गहने लौटाना जरूरी था, इसीलिए यह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण निकल जाएंगे तब तक भोगता रहूंगा। अगर उसी वक्त सगाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति तो सर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया। न जाने इसका दंड क्या मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बारामदे से नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चल दिया। जल्पा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बारामदे से नीचे उतर कर देवीदीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवीदीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू। मेरी आंखों में तो आंसू भरा हुआ था। वह अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए हैं। जल्पा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन में इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशुद्ध, कितना विशाल, कितना तेजमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था। वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वह उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य था, कितनी सुगंधित, कितना वैचित्र, कितना विकास। इसके सुगंध में, इसके रम्यता में देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देव से मिल जाता है। जल्पा को अब कोई शंका नहीं कि वह इस प्रेम को पाकर जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार, उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जल्पा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहां कैसे खड़ी हो बहन? आज तो ना आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गई। दारोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधे घंटे से ऊपर हो गया है। फिर थाने लौटे। वहां रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया। उन्हीं ने कहीं छिपा कर रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए देवीदीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। विश्वास न हो तो घर की खाना तलाशी ले लीजिए, और क्या कीजिए। कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है। एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतर कर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं वहाँ कहाँ गए? देवीदीन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताओ साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? देवीदीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बात ही नहीं की। जब तक कोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गया और हर एक चीज को गौर से देखने लगा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंक पड़े। जोहरा को शरारत सूझी। उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेस बदल कर तो नहीं बैठे हैं। देवीदीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवीदीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दारोगा, मुझे से उड़ाते हो बच्चा? साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इसमें कौन जल्पा देवी है? उनसे कह दो नीचे चली जाए। दूसरी दोनों औरतों को यहाँ रहने दो। जल्पा हट गई तो दारोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चालें? क्या कहकर वहां से आए थे कि यहाँ आकर मजे में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट हटा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दारोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़ गए। बोले, अरे तुम हो जोहरा?
तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। मैं फिर भी यहाँ बैठ गई और जल्पा देवी से बातें करने लगी। अच्छा जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा। क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे? न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा। जल्पा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा, तुम्हें यकीन है कि अब कोई शरारत न करेगी? जोहरा, हाँ मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दारोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना जरूरी है। ज्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दारोगा, तो फिर कहीं गिरा पड़ा होगा, इसने बहुत दिख दिया है। चलो तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी ही देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो जाए। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई है। जोहरा ने जीने के ऊपर कदम रखा और कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब को इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं अब न जाऊंगा जोहरा, सुबह देखा जाएगा, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हो, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आधा बज है। दारोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन की पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाए, उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दारोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन, तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको डर लगता है कि उसने जज साहब के पास जाकर हाल कह दिया है, मुकदमे की फिर से जांच होगी। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है, सारा मेहनत पानी में फिर गया, आपको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया, वह फिर से मुकदमे की पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, और यह सब आपका मिस्टेक है, हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा ने भी दगा दिया। दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चला। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निगल जाए। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी साठगांठ है, तो बीवी को डांट फटकार करने का महज एक बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है, देवी दिन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रात के रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज्यादा फिक्र अपनी थी। सबसे ज्यादा घबराहट दारोगा को थी, बचने की कोई उम्मीद नजर न आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती थी, जज साहब ऐसा भी कर सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वाले ने बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद कर देने की जिम्मेदारी लेना उसकी आत्मा के लिए असहाय था। उसने कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ छिप गया था, उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पड़ी होती रही, मानो कागज स्याह कर दिए गए हों। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जल्पा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया, दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ डाली। जोहरा ने तो जो लिखा कि मुझे 50 रुपए रोज दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने विचारने का अवसर न मिले। पुलिस ने इस बयान को पढ़ा तो दांतों अंगुली पीस लिए। जोहरा और जल्पा दोनों कहीं और जा चुकी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता था। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिससे ज्यादा भीड़ भाड़ न हो।
फिर भी रोज 10-12 आदमी जमा हो ही जाते थे। पुलिस ने ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर इसका उद्योग सफल न हुआ। दारोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवाय कुछ और न कर पाए। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दारोगा को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा के ही सिर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमा हाथ से निकला। अगर आज सख्ती से निगरानी की जाती तो जलपा कैसे उसे खत लिख सकती थी, और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवाय और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दारोगा तनज्जुल हो गए और नायाब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जलपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जलपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जलपा देवी की जैसे आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा भी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हुआ। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जलपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, दारोगा, इंस्पेक्टर, नायब दारोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जेरें भी की, पर इन कार्यवाही में उल्लेखनीय कोई बात नहीं थी। जाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया। कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जलपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोल दी, और उससे भी ज्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिला करता है। विष में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दिन, जलपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किए, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था। उसने देखा जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की जरूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जलपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थ पर लज्जा आ गई। मेरा जीवन कितना अधम है, कितना पतित। और जब मैं जलपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी अंचल में मैं भी आश्रय लूंगी। मगर उससे भी ज्यादा मार्के का बयान जलपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में नहीं, नीति की दृष्टि में वह निर्दोष है। उनके भाग्य में मेरी विलासक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया। वह बाजार से मुंह छुपा कर भागे। उन्होंने मुझ पर कोई अगर अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न रखने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़े भार लेने में संकोच न किया। वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था, वहाँ मुझे प्रोत्साहित किया। और इस अवसर पर भी मुझे विश्वास है कि मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद कर दी गई थी। अगर अपराधिनी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण इन्होंने इतने कष्ट झेले। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया था। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डाकों में शरीक हुए हैं, तो मैं सबसे पहले उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं सह सकती कि वह निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े, उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन के द्वारा जांच कर सकती है। अगर जरूरत हो तो म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले में कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे तो यह सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक ही नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवाय और क्या हो सकता है। सफाई का वकील,
मेरा कथन है कि उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की। आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है? जनकपुर के आसपास के कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लिए हुए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर में बंद बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बारगी सबों को पकड़ लिया। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाण पूर्व वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। यह आदमी इलाहाबाद से भाग कर आया और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय ही न था। पुलिस की सिफारिश से उसे अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत न पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर मुकदमा न चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय किया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या न हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब न पाई गई। अंकुर से फूल निकलने तक की सारी बातें उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है इस बीच में उसे भाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया है। बहुत संभव है कि सरकार विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसके स्वार्थ सिद्धि का नया रास्ता सुझा दिया हो। जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी, देशभक्ति का गौरव भी। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी चला सकता है और साधु का वेश धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम सब खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों न हो। निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं दिया। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया है। अगर धमकियां दी गई हैं तो वह पहली अदालत के बाद जज के अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड न दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास में नहीं है, शायद सर्वदेशीय न्यायालय के इतिहास में यह अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई है। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चुंगी के रुपये वसूल करना है। वह व्यापारियों से प्रथमानुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मिजान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उसके कुछ रुपए उठ गए हैं। वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता, बस घर से भाग खड़ा होता है। वहाँ दफ्तर में उस पर शुबा होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने, शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय, पद लोलुप व्यक्ति को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जल्पा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है। और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है तो वह उससे छिपकर मिलने आती है। रमा बंगले में आराम से पड़ा हुआ है, फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जल्पा को पति से मिलने में सफलता नहीं मिलती, तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंकती है और देवी दिन के घर चली जाती है। रमा जब यह पत्र पढ़ता है तो उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वह छिपकर जल्पा के पास जाता है। जल्पा उससे वृतांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने के लिए जोर डालती है। रमा पहले शंकाएं करता है,
पर बाद में राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट आता है। वहाँ वह पुलिस अफसरों से साफ साफ कहता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इस पर रमा का कोई असर न होता, उन्हें मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा भी नहीं है, तो वे उसे जल्पा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती, इसलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और वह जज के इल्जाज से अपने बयान का समर्थन कर देता है। अदालत में रमा ने सफाई से कोई जिरह नहीं की थी। यहाँ उससे जिरहें की गई, लेकिन मुकदमे से कोई सरोकार न रखने पर भी उसने जिरहों के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी उस पर शक न हो सका और मुलजिमों को सजा भी हो गई। रमानाथ की और भी खातिरदारियां होने लगी। उसे एक सिफारिशी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई। फिर जल्पा देवी ने फांसी की सजा पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वह उनके लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों से करती थी। उसके बच्चे को खिलाने ले जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जल्पा को सिर पर पानी का मटका रखे देखता है। उसकी आत्म मर्यादा जाग उठती है। जोहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया है। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है और वह जल्पा का पूरा समाचार लाने के इरादे से चली जाती है। दिनेश के घर उसकी जल्पा से भेंट होती है। जल्पा का त्याग, सेवा, साधना देखकर वैश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है। वह एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृत्तांत कहकर सुनाती है। रमा उसी वक्त वहां से चल पड़ता है और जल्पा से दो चार बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर जरा ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या उसे और दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वैश्या तक को मुग्ध कर दिया और वह उसे बहकाने और बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जल्पा देवी की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग्य है? जल्पा ही इस ड्रामा की नायिका है। उसके सदनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्म परायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर न आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभय धाम दिया है। क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों के जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने को भी न मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर भी विचार होगा। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकरा कर फटे हालों जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया, उसे इसका भ्रम मात्र था। लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया? यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया है तो आप उसे अवश्य दंड देंगे। अब अदालत का फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा तो होगी। क्या सजा होगी यही देखना है। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए सिमट आए। कुर्सियां और आगे खींच ली गई, कनबत्तियां भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय क्यों लेता? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह से उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं यह नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया है, जिसे उसने दंड के भय से स्वीकार भी किया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा है
वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में से नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधों को फंसाने से नहीं हिचकते। अगर ऐसी बात न होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी न होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस न ले सका। उस वक्त उसने यह इच्छा अवश्य प्रकट की, पर पुलिस की धमकियों ने उस पर फिर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचाने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह न था। रमानाथ धमकियों में आ गया। यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है। इसीलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। चैत्र की शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलहाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें, भैंसे, कद्दू और लौकी की बेलों से लहलहाती हुई झोपड़ियां, न कहीं गर्द न गुबार, न शोर न गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे अच्छी जगह कोई हो सकती थी? नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया। 3 साल गुजर गए हैं। देवी दीन ने जमीन ली है, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्म योग में अवतरित उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहे हैं। उसके मुख पर अब वह जर्दी और झुर्रियां नहीं है, एक नई स्फूर्ति और नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गाय भैंसे हाट से लौटी। जग्गू ने उन्हें खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने रख दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांठे लादे हुए आ पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं डांठें उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे, अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़ पढ़ कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है कि वह शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर बैठ जाता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे पाता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं। उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साग सब्जी लगी हुई है, कुछ फल के वृक्ष हैं, कुछ जड़ी बूटियां भी हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेल, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि सभी अच्छे फलों की आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने डांटों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की कोई आशा नहीं। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहते थे। गाड़ी थी, बंगला था, नौकर थे। अब यह हाल है, सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दी, भैया कहते थे अदालती करती तो सब मिल जाता, पर कहती है मैं अदालत में झूठ न पड़ूंगी। औरत बड़े ऊंचे विचारों की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए झोपड़े से निकली। बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई बोली, भैया जरा चलकर रतन को तो देखो, जाने कैसे हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही हैं। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखें। जागेश्वरी बोली, यह जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी पहले से ही नानी मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की खाट पर पड़ी थी, देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे, केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद, विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। जोहरा उसके ऊपर झुकी, उसे करुण, विवश, कातर, निराश और तृष्णामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था,
उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसने उसके बहनापे का साथ निभाया था, उसका एहसान वह किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जल्पा से भी न मिली थी, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों को पा लिया था। देवी दीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली है? जल्पा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए? देवी दीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उन्होंने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और चुटकी रखकर उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी, आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। जोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी, हम दोनों झूले पर बैठेंगी। जोहरा फिर रोने लगी। जल्पा भी आंसुओं के वेग को रोक न सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे किसी स्मृति से जाग उठी हो, वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालीमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद जोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले जोहरा का जी किसी काम में न लगता था। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जल्पा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश न मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती थी। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल शरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों और कस्बों को निफल कर रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। जोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृशांगिनी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्मदा होकर गरजती, मुंह से फन निकालती, हाथों से उछल रही थी, चतुर डकैतों की तरह पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती, फिर चक्कर खाकर फिर आगे की ओर लपक। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतरता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता। गायें और भैंसे, खाट और तख्त मानो तिलिस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकले जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। बैठे क्या थे, चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता कि अब उल्टी अब उल्टी। पर वाह रे साहस! सब अब भी माँ गंगा की पुकार करते जाते। स्त्रियां अब भी माँ गंगा के यश गाती थी। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा? दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच में ही गिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण में कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली जा रही थी। वह रेले में तट से कोई 20 गज तक समीप आ गई थी। समीप से मालूम हुआ वह स्त्री है। जोहरा, जल्पा, रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैर कर उस तरफ जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल भी न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवाय और कहीं ठिकाना न लगे। जोहरा कहती, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा। जोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली गई। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो?
वहाँ एक गड्ढा है, मैं तो जा ही रहा था। जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ना आना, मैं अभी ले आती हूँ, मुझे तैरना आता है, जल्पा ने कहा। लाश होगी और क्या, रमानाथ, शायद अभी जान हो। जल्पा, अच्छा, तो जोहरा तो तैर भी लेती है, जब ही हिम्मत हुई। रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा। हाँ, कुछ कुछ जानती है, ईश्वर करे लौट आए, मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है, जल्पा ने बेहयाई से कहा। इसमें लज्जा की कौन सी बात है, मरी लाश के लिए जान जोखिम में डालने से क्या फायदा, जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती कि जाकर निकाल लाओ, रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा। यहाँ से कौन जान सकता है कि जान है या नहीं, सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रह गया और जोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी, उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बढ़ गई। वह फिर संभली, पर दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, जोहरा मैं आता हूँ। मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बह चली। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक ऐसा रेला आया कि दोनों उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों से हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए तो कहाँ, जोहरा का तो कहीं पता भी नहीं था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जल्पा खड़ी हाय हाय करती रही, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया, वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जल्पा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी, जल्पा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जल्पा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने के पहले से आशंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिनों के मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्न चित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उसको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल भाव से सभी को मुग्ध कर लिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवाय और क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में घुसने भी न देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। जोहरा ने कलकत्ता में जल्पा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जल्पा की विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पद पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। रमा भी थोड़ी देर के बाद पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला, मगर अक्सर वह और जल्पा नदी के किनारे आ बैठते जहाँ जोहरा डूबी थी। उस तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए, लेकिन धीरे धीरे यह आशा क्षीण होकर अंधकार के शोक में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों से सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसके स्मृति चिन्ह उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी कर देती है। गबन का यह अंतिम भाग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।